हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3, जिसमें सब 25 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कॉपी पेन लेकर आप सब बैठ जाइए, और अगर आप बिहार पुलिस की एग्जाम देने वाले हैं अगले 2 मंथ में तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और देखें कितना नंबर आता है। कम नंबर आएगा तो उदासी की कोई बात नहीं है, आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे वापस से और फिर से अगले दिन टेस्ट देंगे और बेहतर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, पर इससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और एक लाइक कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केशव चंद्र सेन, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चौथा एनी बेसेंट। अटेम्प्ट करेंगे, नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर केशव चंद्र सेन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्रिप्स मिशन, दूसरा है कैबिनेट मिशन, तीसरा है अगस्त प्रस्ताव, चौथा है अगस्त घोषणा। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर कैबिनेट मिशन। तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है कोबाल्ट, चौथा है 1 और 2, यानी सोडियम और पोटेशियम दोनों। तो अटेम्प्ट करेंगे सोच समझकर इसे, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2, यानी सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर श्रावस्ती, दूसरा वैशाली, तीसरा है कौशाम्बी और चौथा है सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे ये आपको बताना है। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर श्रावस्ती। श्रावस्ती इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महात्मा गांधी, दूसरा है जमुना लाल बजाज, तीसरा है जगजीवन राम, चौथा है मार्टिन लूथर किंग। अटेम्प्ट करेंगे, इनके बारे में स्टोरी भी है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। टेस्ट में ज़्यादा अगर बोलूँगा तो टेस्ट का टाइम बढ़ जाएगा, तो आप अटेम्प्ट करेंगे अभी। 5वां का सही आंसर हो जाएगा ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर मार्टिन लूथर किंग। ये अफ्रीका में थे और ये जो ब्लैक आदमी और गोरा आदमी के बीच जो भेदभाव था उनको ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाए थे। फिलहाल 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर माल्टेज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है सुक्रोज और चौथा है लैक्टोज। दिमाग वाला क्वेश्चन है, सोच समझ के बनाएंगे आप सब। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक्चुअल में होता है कार्बोहाइड्रेट, तो इस कारण से इसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। तो 6 का हो गया दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 280, दूसरा है अनुच्छेद 117, तीसरा है अनुच्छेद 121 और चौथा है अनुच्छेद 368। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है ये आपको बताना है। इससे काफ़ी बार प्रश्न आ चुके हैं वित्त विधेयक से। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर अनुच्छेद 117। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1896, दूसरा है 1906, तीसरा है 1907 और चौथा है 1911। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया है ये आपको बताना है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1906। 1906 इज द राइट आंसर। चलिए 11वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पहली, दूसरा ऑप्शन है दूसरी, तीसरा ऑप्शन है तीसरी और चौथा ऑप्शन है चौथी। अटेम्प्ट करेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी ये आपको बताना है। तो 11th का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर दूसरी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि से रिलेटेड था, कृषि पे ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया था, केंद्र बिंदु था उद्योग। तो ऐसा प्रश्न आते रहता है। चलिए 12 नंबर है, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अफगान शासक, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा है राणा सांगा, चौथा है इब्राहिम लोदी। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इज द राइट आंसर।
13वां क्वेश्चन है, दुनिया का कौन सा पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है रूस। अटेम्प्ट करेंगे, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप समझ सकते हैं ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो फिलहाल 13 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर भारत। तो भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो कि लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को और जो कि 23 अगस्त को शाम 6:04 पे दक्षिण दिशा में चांद के दक्षिणी क्षेत्र पे सॉफ्ट लैंडिंग किया और ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। चलिए 14 नंबर है, आर्टेमिस मून मिशन किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नासा, दूसरा है इसरो, तीसरा है जाक्सा और चौथा है रॉसकॉस्मॉस। तो चलिए आर्टेमिस मून मिशन ये भी बहुत ही फेमस मून मिशन है जो कि अगले साल होने वाला है, पर आपको जानकारी अभी रहनी चाहिए। 14 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर नासा। ये मैं इसलिए क्वेश्चन में डाल दिया हूँ क्योंकि बीपीएससी में हाल ही में पूछा गया था, तो आई थिंक ये फेवरेबल क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। 14 का पहला हो गया नासा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका का, जाक्सा जापान का और रॉसकॉस्मॉस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। और ये जो 13 नंबर में 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, भारत, चीन, अमेरिका और रूस जो कि उस टाइम सोवियत संघ का हिस्सा था, तो ये चारों देश अभी तक चंद्रमा पे पहुंचने वाला यही चारों देश है। भारत चौथा देश बना था, लेकिन भारत उस क्षेत्र में पहुंचा जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था, जो कि था चंद्रमा का दक्षिणी सतह। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लिपिड, दूसरा है सेल्यूलोज, तीसरा है काइटिन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए 16 नंबर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 12वां अधिवेशन, दूसरा है 11वां अधिवेशन, तीसरा है 22वां अधिवेशन, चौथा है 21वां अधिवेशन। अटेम्प्ट कीजिए, ये सब इजी क्वेश्चन है। अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, तो अटेम्प्ट कर लेंगे। 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 12वां अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यकृत, दूसरा है थायराइड, तीसरा है अंगनाशय और चौथा है अमाशय। सोच समझकर क्वेश्चन को पढ़कर आप अटेम्प्ट करेंगे, हड़बड़ी में नहीं करेंगे अटेम्प्ट। ये वाला क्वेश्चन 17 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 17 का तीसरा नंबर अंगनाशय। तो बहुत लोग इसमें लगता है हमको यकृत मार दिए होंगे, लेकिन यकृत एक्चुअल में है नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अंगनाशय। तो 17 का हो गया तीसरा। 18वां है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अर्थववेद। यहाँ पे सामदेव लिखा गया है, वेद होगा, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आप सब दीजिए, तब मैं बताता हूँ आप सबको। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर यजुर्वेद। यजुर्वेद इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर एक्चुअल में एक देश है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हिंद महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है आर्कटिक महासागर और चौथा है प्रशांत महासागर। चलिए अटेम्प्ट करेंगे, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है ये आपको बताना है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर हिंद महासागर। अगर आप मैप देखेंगे तो अफ्रीका के पास है, तो अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में है ये मेडागास्कर कंट्री, अगर आप देखेंगे तो। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रुपया, दूसरा है वॉन, तीसरा है दिरहम और चौथा है दिनार। ये उत्तरी कोरिया देश भी बहुत बार न्यूज में रहता है। फिलहाल 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वॉन। तो दोनों कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? वॉन। दोनों कोरिया में वॉन चलता है। उत्तरी कोरिया की राजधानी होती है प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। 21वां क्वेश्चन है, बिहार का 38वां जिला अरवल किस जिले से अलग होकर बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जहानाबाद, दूसरा है शेखपुरा, तीसरा है आरा और चौथा है शिवहर। अटेम्प्ट करेंगे, बिहार का 38वां जिला अरवल किस जिले से अलग होकर बना है ये आपको बताना है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जहानाबाद। जहानाबाद पटना के आसपास वाला जिला है। फिलहाल ये अरवल इसी से अलग होकर बना था, तो ये आपको याद रखना है।
बिहार में कुल 38 जिला है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया उनका क्या नाम था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डॉक्टर सीवी रमन, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है अमृत सेन और चौथा है कैलाश सत्यार्थी। अटेम्प्ट करेंगे, ये सब इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। इनकी एक पोयम थी गीतांजलि, उन्हीं के लिए मिला था इसे। ठीक है, तो चलिए 22 का आंसर हो गया दूसरा नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 23वां है, सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1954, दूसरा है 1960, तीसरा है 1964 और चौथा है 1968। अटेम्प्ट करेंगे, 23 का क्या आंसर होगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये काफ़ी हद तक न्यूज में रहता है। जब कृषि कानून आया था तो उस टाइम ये वाला शब्द काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, तो इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूँगा। फिलहाल 23 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1964। चलिए 24 देखते हैं, डिपौर झील किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर असम, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है मणिपुर और चौथा है गोवा। अटेम्प्ट करेंगे, 24 नंबर डिपौर झील किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 24 का पहला नंबर असम। असम इज द राइट आंसर। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 25। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, यानी अधिकांश कीट सांस कैसे लेते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर त्वचा से, दूसरा है वातक तंत्र से, तीसरा है फेफड़ों से और चौथा है क्लोम से। चलिए अटेम्प्ट करेंगे, ये साइंस का आखिरी क्वेश्चन है। तो 25 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर वातक तंत्र से। तो ये था बिहार पुलिस का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। जल्दी मिलते हैं टेस्ट नंबर 4 के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो आप सबको तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना भी स्कोर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि क्या फीडबैक है। तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर करें, कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर कम भी आता है, अधिक भी आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जितना भी ऑनेस्टी ईमानदारी पूर्वक आप नंबर लाते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इससे मैं समझूंगा कि आप सीरियसली होकर टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं 25 का 25 क्वेश्चन। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।